नमस्कार दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी का पेपर लेके आए हैं और यह पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का है। यदि आप भी क्लास 10th में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस पेपर को ज़रूर देखिए और देख सकते हैं आप किस प्रकार के हिंदी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए अपने पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के हिंदी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 6 क्वेश्चन दिया गया है। और देखेंगे दूसरा आपका रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपको 6 रिक्त स्थान दिया गया है। फिर तीसरा है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आप पहले पेपर देख लीजिए, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है उन्हें का सॉल्यूशन भी कराएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका अगला पेपर में दिया गया है, देख सकते हैं आप। यह आपका एक वाक्य में उत्तर बताना है आपको। फिर सही जोड़ी देख सकते हैं दिया गया है। इसके बाद सत्य सत्य है और फिर आपका है क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं आप इन सभी क्वेश्चन आंसर एक बार तैयार कर लीजिए और यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप 12 नंबर तक इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा आपका यह 13वां नंबर से क्वेश्चन है। एकांकी किसे कहते हैं? कोई दो एकांकीकारों के नाम लिखिए। उपन्यास किसे कहते हैं? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव संकी क्यों हो गया था? ये सभी प्रकार के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर देखेंगे तो आपका है 18 नंबर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिया गया है। 19 नंबर में भी यही है आपका। आगे देख सकते हैं आप। अगला है निम्नलिखित अनुच्छेद लेखन कीजिए। कोई एक पर लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण या इंटरनेट पर, तो उस पर आप लिख सकते हैं। 5वां है आपका 21वां नंबर है। इसको पढ़ के आपका आंसर देना है। आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर बताना है आपको। फिर आगे देखिएगा आपका दिया गया है 22 नंबर में है कि विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के स्पोर्ट्स कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र लिखना है या जन्म दिवस की बधाई देने हेतु अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। अब देखिए निबंध किसी से पूछा गया है, तो शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, विज्ञान के बढ़ते चरण, शराबबंदी की आवश्यकता एवं लाभ, योग व्यायाम एवं स्वास्थ्य, राष्ट्रीय व्यक्तित्व। ये आपके 5 टॉपिक पर निबंध पूछे गए हैं। तो जो आपका अभी हम यह प्रश्न पत्र दिखाए हैं और इस प्रश्न पत्र में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में यही सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो आप लोग इसी शॉट लेके उसे तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन है, एक बार आप इसी शॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर और उनका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे अभी आपको। तो आप इसे इसी शॉट ले सकते हैं। ये देखिए हम आ गए हैं अब आपका 4था 5वां इधर है। तो चलिए एक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो पहला से देख लेते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आपका कि प्रगतिवाद के कवि कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, जगमोहन सिंह, महादेवी वर्मा या तुलसीदास। तो प्रगतिवाद के कवि आपके मुक्तिबोध हैं और ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? तो जो यह परिभाषा है आपका यह विश्वनाथ की है, इसे इसका विश्वनाथ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो जो अमिधा है, व्यंजना है और लक्षणा है, यह आपके शब्द शक्ति भेद हैं, लेकिन जो आपका रस है यह शब्द शक्ति का भेद नहीं है, इसलिए जो इसका रस है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे यह आप कबीर को साहब मानते थे और यह ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी दिया गया, देख सकते हैं आप। 5वां नंबर है कि मैया चावल अमनिया कर रही थी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका साफ करना। क्या अर्थ है इसका? तो साफ करना है।
दूसरा है कि स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। बताना है आपको कि स्वयं प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वसुधा, और यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको रिक्त स्थान दिया गया है और उसमें दो दो ऑप्शन भी दिया गया है, और बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम सही ऑप्शन टिक लगवा देते हैं। पहला है कि जीवनी डैश डैश की लिखी जाती है। बताना है जीवनी किस पर लिखी जाती है। तो जीवनी या महापुरुष पर लिखी जाती है, तो इसका महापुरुष करेक्ट हो जाएगा। यदि आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा आपका स्वयं पर लिखा जाता है। फिर है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो भानपुरा गांव में हुआ था। आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, तो आंधी आती है, इसका आंसर हो जाएगा आंधी। फिर सभ्यता का परिणाम क्या है। तो संस्कृति है, इसका परिणाम क्या है, संस्कृति है। फिर है नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट है। तो कितना है, 2 फुट है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो जो प्रयोगवाद के जनक हैं यह आपके अज्ञेय माने जाते हैं, तो आपका अज्ञेय करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम एक वाक्य में उत्तर जो पूछा गया है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। तो भगवान शंकर का धनुष आपका भगवान राम ने तोड़ा था। लिखेंगे भगवान राम, भगवान राम ने तोड़ा था। दूसरा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसी प्रकार अगला दिया गया है, अगला आप देख सकते हैं, अगला भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी प्रकार से है। क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। जो मन्नू भंडारी के पिता थे इस रसोई को क्या कहते थे। तो भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना, भटियार खाना कहते थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है फिर कि मुरझाकर गिरी हुई पत्तियां किसका प्रतीक हैं। तो मानव जीवन में आने वाली सुख व दुख व निराशाओं का प्रतीक हैं, दुख व निराशाओं का, निराशाओं का प्रतीक है। इसी प्रकार अगला दिया गया है कि यशपाल की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो जो आपके क्लास 10वीं के बुक है, तो यशपाल की जो आपका लखनवी अंदाज है, लखनवी अंदाज, यह रचना जो है आपका ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनवी अंदाज। फिर है आपका कि हालदार साहब कहाँ पान खाते थे। तो ये आपके चौराहे पर, अपने कस्बे के चौराहे पे पान खाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने गांव के या कस्बे के चौराहे पर। फिर अगला है सही जोड़ी। तो इसका भी हम सॉल्यूशन बता देते हैं कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। भवानी प्रसाद मिश्र, तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये आपके प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर, चौथा वाला। रीतिकाल का रस प्रधान क्या है। तो इसका श्रृंगार है, दूसरा हो जाएगा। फिर है छंद के प्रकार, तो 2 होते हैं, तीसरा हो जाएगा। कौशिक देखेंगे तो कौशिक में क्या हो जाएगा, तो विश्वामित्र हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। उत्साह में हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 5वां हो जाएगा। कमायनी हो जाएगा आधुनिक महाकाव्य, 6वां हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सही जोड़ी हो गया। फिर आता है आपका सत्य सत्य लिखिए, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम सत्य सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि सत्य और असत्य बताना है। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो थे, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यह आपका असत्य है। फिर है कि नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो ये भी असत्य है, गद्य की विधा नाटक है। फिर क्या है, लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति बनता है, तो सत्य है, ये आपका सत्य है, लोकोक्ति ही बनता है। लोकोक्ति का संधि विच्छेद भी होता है, लोक प्लस उक्ति। 4 लड़के बैल बनकर मोटर खींच रहे थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या खींच रहे थे आपका, यह बैलगाड़ी खींच रहे थे। फिर है महादेवी और माँ आधुनिक काल की मीरा कहलाती हैं, तो यह सत्य है, मीरा ही कहलाती हैं। फिर अगला बचता है कि जगदीश प्रसाद गुप्त नई कविताएं कवि हैं, तो यह असत्य है, यह नई कविताएं कवि नहीं है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको करा दिया गया है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने क्वेश्चन है उसे देख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, आपको दिखाया गया है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके उसे एक बार जरूर तैयार कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए।
और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।